Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 पार्ट 2 जिसका नाम है भिन्न। प्रश्नावली 7.4। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह बड़ा छोटा बराबर का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। पहले हमें चित्र को देखना है, आकृति को देखना है और इसके बाद उसकी भिन्न बनानी है। उस भिन्न को फिर हमें क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम। पहली आकृति हम देखते हैं। पहली आकृति में हमने देखा कि 3 बटे हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें 8 खाने हैं कुल और 3 भरे हुए हैं। दूसरी आकृति में भी 8 खाने हैं लेकिन इसमें 6 भरे हुए हैं, तो 6 बटे 8। तीसरी आकृति में 4 भरे हुए हैं, 4 खाली हैं, तो 4 बटे 8। और चौथी आकृति में 1 भरा हुआ है, 7 खाली हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 8। कुल जो रहता है, कुल बॉक्स जो है वो नीचे लिखते हैं हर में, और जितने भरे हुए हैं उसको ऊपर लिखते हैं। इसको हमें लिखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम देखते हैं कि 1 बटे 8, इससे बड़ा होगा 3 बटे 8, फिर उससे बड़ा होगा 4 बटे 8, लास्ट में 6 बटे 8। बढ़ते हुए क्रम में हमने संख्या को लिख दिया। फिर अवरोही क्रम में से हम घटते क्रम में लिख देंगे। पहले 6 बटे 8, फिर 4 बटे 8, फिर 3 बटे 8 और फिर 1 बटे 8। अब इसका बी है, बी आकृति दी है। इसमें आपके 9 खाने हैं। 9 खाने में से 1 भरा हुआ है, और 8 भरे हुए हैं और 1 खाली है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे 9। इसमें हो जाएगा आपका 4 बटे 9, इसमें हो जाएगा आपका 3 बटे 9, और चौथी आकृति में हो जाएगा 6 बटे 9। इसको भी आप आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे। सी दिया है 2 बटे 6, 4 बटे 6, 8 बटे 6 और 6 बटे 6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। दी गई भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह बड़ा या छोटा भरिए। तो 5 बटे 6 और 2 बटे 6 में कौन सी भिन्न बड़ी है? 5 बटे 6, तो यहाँ पर इस साइड जो चिन्ह है वो खुला हुआ हो जाएगा, और जिस साइड छोटी है उस साइड बंद रहेगा। फिर 3 बटे 6 और 0 में कौन सी बड़ी है? तो यहाँ पर आपकी 3 बटे 6 बड़ी होगी, तो यहाँ पर बड़ा का निशान 3 बटे 6 की ओर खुला हुआ रहेगा। 1 बटे 6 और 6 बटे 6 में कौन सी बड़ी है? तो 6 बटे 6 से यदि हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? 1, तो यहाँ पर ये बड़ी होगी, तो यहाँ पर 6 बटे 6 के सामने की ओर चिन्ह को खुला हुआ रखेंगे। फिर यहाँ पर 8 बटे 6 और 5 बटे 6 में कौन सी बड़ी है? तो 8 बटे 6 बड़ी होगी, तो इस साइड खुला हुआ चिन्ह होगा। नंबर 2 का उत्तर हम देखते हैं। बी का आंसर 8 बटे 9 को हम लिख देंगे लास्ट में। आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगी कौन सी? छोटी संख्या 3 बटे 9, फिर 4 बटे 9, फिर 6 बटे 9 और फिर 8 बटे 9, और चिन्ह लगा देंगे हम बड़ा का। जिस साइड संख्या बड़ी होगी उस साइड खुला हुआ रहेगा, और जिस साइड संख्या छोटी होगी उस साइड बंद रहेगा। अवरोही क्रम में लिख देंगे हम 8 बटे 9, फिर 6 बटे 9, 4 बटे 9, 3 बटे 9। संख्या रेखा पर हमने दर्शाया इसको। यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच में 2 बटे 6 हो जाएगा, 4 बटे 6 हो जाएगा, 6 बटे 6 हो जाएगा, 8 बटे 6 हम लास्ट में ले लेंगे। इस तरीके हमने चिन्ह देखे थे कि 5 बटे 6 और 2 बटे 6 में कौन सी बड़ी है? तो 5 बटे 6 बड़ी है, तो उस साइड खुला हुआ चिन्ह रहेगा। ऐसे ही हमने 1 बटे 6 और 6 बटे 6 में देखा था, तो 6 बटे 6 बड़ी होगी, और 3 बटे 6 और 0 बटे 6 में 3 बटे 6 बड़ी होगी। 8 बटे 6 और 5 बटे 6 में 8 बटे 6 बड़ी होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। 3 बटे 6 और 5 बटे 6 में कौन सी बड़ी भिन्न है? तो 5 बटे 6 है, जिसका अंश बड़ा होगा। हर समान होने पर जिस संख्या का अंश बड़ा होता है तो वो बड़ी भिन्न कहलाती है।
तो यहाँ पर 3/6 और 5/6 में 5/6 बड़ी है, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा बड़ा का। 1/7 और 1/4 में कौन सी बड़ी है? अब यहाँ पर अंश दोनों समान है और हर अलग अलग है। यहाँ पर अंश जिस संख्या का जिस भिन्न के अंश समान होते हैं और हर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर जिस संख्या का हर छोटा होता है वह बड़ी संख्या कहलाती है। यहाँ पर 1/7 और 1/4 में 1/4 जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि इसका हर का अंक बड़ा है, छोटा है, सॉरी। यहाँ पर C 4/5 और 5/5 में कौन सी बड़ी है? तो 5/5 को यदि हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक अंक बचेगा, तो यहाँ पर ये बड़ा होगा। 5/5 भिन्न बड़ी होगी। 3/5 और 3/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो 3/5 बड़ी भिन्न होगी। प्रश्न 5, देखें कितनी जल्दी आप करते हैं। उचित चिन्ह भरिए। बड़ा, बराबर और छोटा। तो पहले जो संख्या दी है वो दी है 1/2, खालिस्तान 1/5। तो पहले में आ जाएगा आपका 1/2 बड़ी है, तो बड़ी की साइड निशान आ जाएगा खुला हुआ। बी में 2/4 और 3/6, इसमें बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 यदि हम भाग लगाएंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा जी। और 3/6 को यदि हम 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। सी में है 3/5 और 2/3, इसमें 2/3 बड़ी है। डी में 3/4 और 2/8 में 3/4 बड़ी है। ई 3/5 और 6/5 में 6/5 बड़ी है। 7/9 3/9 में 7/9 बड़ी है। 1/4 2/8 दोनों बराबर हैं, क्योंकि जब हम 2/8 को काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, तो ये 1/4 भिन्न बन जाएगी। एच 6/10 और 4/5 में 4/5 बड़ी है। 3/4 और 7/8 में 7/8 बड़ी है। 6/10 और 4/5 में 4/5 बड़ी भिन्न है। 5/7 और 15/21, 15/21 को यदि हम 3 से काटेंगे, 5 से 15, 3 7 21, तो ये 5/7 हो जाएगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्या निरूपित करती हैं। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। पहला दिया है 2/12, तो इसकी सरलतम भिन्न क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों को, तो 2 एकम 2 और 2 छींग 12। 3/15 में हम 3 से भाग लगा देंगे, 3 एकम 3 3 5 15। 8/50 में हम 2 का भाग लगा देंगे, 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 पंजे 10। फिर 16/100 में हम 4 का भाग लगा देंगे, 4 चौको 16 4 दूनी 8 4 पंजे 20। 10/16 60 में हम भाग लगा देंगे 10 का, 10 एकम 10 10 छींग 60। 15/75 में 15 का ही भाग लगा देंगे, 15 एकम 15 15 5 75। 12/60 में 12 का भाग लगा देंगे, 12 एकम 12 12 पंजे 60। 16/96 में हम 16 एकम 16 16 छिक्का 96। 12/75 में 3 से भाग लगा देंगे, 3 चुक्को 12 और 3 दूनी 6 3 5 15। फिर 12 में हम 12 का ही भाग लगा देंगे, 12 एकम 12 12 छिंग 72, 3 एकम 3 3 छिंग 18। 4/25 4/25 ही रहेगा। तुल्य भिन्नों के समूह हो जाएंगे 1/5 BFG। समूह 1/6 में हो जाएंगे सेकंड में AEHJK, और इसमें 4/25 में हो जाएंगे CDIL। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तो हम इसको कैसे हल करेंगे? पहले 9 और 5 का LCM ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 45। LCM लेने के बाद 9 का यदि हम 45 में भाग लगाएं तो 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा और 5 का ही गुणा 9 में हो जाएगा, तो आ जाएगा 25/45।
ऐसे ही हम 4/5 में यदि हम 5 का भाग लगाते हैं 45 में, जो हमने एलसीएम लिया उसमें, तो 9 आएगा। तो 9 का गुणा अंश में भी और हर में भी। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे 36 और 5 का 9 में करेंगे 45। दोनों संख्याएं हम देखें तो इनके हर जो है वो बराबर हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये कौन बराबर है कि नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। बी ऐसे ही हल करेंगे 9/16 और 5/9। इसमें भी हम 16 और 9 का एलसीएम लेंगे, 144 होगा। 16 में पहले 144 का भाग लगाएंगे, 16 का भाग 144 में लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 9 बार। तो 9 का गुणा हो जाएगा अंश बाहर में, तो 81/144 हो जाएगा। फिर 9 का जब हम 144 में भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 16। 16 का गुणा करेंगे 5/9 में, दोनों में, तो 80/144। तो ये भी बराबर नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 8। इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? तो इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, इसलिए पढ़े गए पृष्ठों की भिन्न क्या हो जाएगी? 25/100। 25 से हम काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 चुक्को 100, तो 1/4 भिन्न हो जाएगी। ललिता द्वारा पुस्तक का पढ़ा गया भाग 1/2, यानी 100 में से यदि हम देखें तो 100 के आधे पेज 50 पेज, क्योंकि 1/4 1/2 से छोटी है, अतः ईला ने कम पढ़ा। प्रश्न नंबर 9। रफ़ीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? रफ़ीक ने 1 घंटे यानी 60 मिनट के 3/6 भाग तक का व्यायाम किया। 3/6 गुणा 60, तो 6 का हम 60 में भाग लगाएंगे तो आएगा 10, और 10 का गुणांश में हो जाएगा 3 में, तो 30 मिनट हो गया। रोहित ने 1 घंटे यानी 60 मिनट के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, बराबर 3/4 गुणा 60। 4 का भाग यदि हम 60 में लगाएंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 मिनट हो जाएगा। क्योंकि 3/4 3/6 से बड़ी है, अतः रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। प्रश्न 10। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? उत्तर हम देखते हैं। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 20/25, जिसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 चुक्को 20, 5 25। फिर अगली लाइन देखते हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, इसकी भिन्न हो जाएगी 24/30, जिसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चुक्को 24 और 6 पंजे 30। अतः दोनों कक्षाओं में समान भिन्न में विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। प्रश्नावली 7.5। प्रश्न नंबर 1। निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो आकृति दी है उसमें से हमें भिन्न बनानी है पहले, फिर योग या घटाना करना है। जैसे हम पहले में देखते हैं कि पहले में 5 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें कि 1 भरा हुआ है और 4 खाली हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 1/5 भिन्न बन जाएगी। फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, आपको 2 खाने इसमें दिए हैं और 1 इसमें दिया है, तो हमें अनुमान लगा के हम देख सकते हैं कि इसमें से प्लस होना है। प्लस 2/5 बराबर हमने देखा कि हर समान होने पर एलसीएम 5 आया, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5, जो कि हमारे बॉक्सों में भी हमें दिखाई दे रहा है। बी देखते हैं, जिसमें कि एक वृत्त बना हुआ है जिसमें कि 5 खाने बने हुए हैं, जिसमें से 5 भरे हैं, तो 5/5 हो गया ये। और फिर यहाँ पर 5 खाने बने हुए जिसमें 3 भरे हुए हैं, 2 खाली हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 3/5। लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 5/5 - 3/5, तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेंगे,
तो 2/5 आंसर आ जाएगा। सी है, सी में आपके 6 डॉट बने हुए हैं गोल वाले, जिसमें कि 2 भरे हुए हैं और 4 खाली हैं, और दूसरे में 3 भरे हुए हैं, 3 खाली हैं। तो पहली वाली जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 2/6, दूसरी हो जाएगी 3/6। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, ये हो जाएगा आपका 5/6। प्रश्न 2 हल कीजिए। पहला दिया है 1/18 प्लस 1/18, इसको हल करना है। तो एलसीएम समान होगा 18, इसलिए हम 1 + 1 कर देंगे तो 2/18 हो जाएगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो 1/9 आंसर आएगा। बी है 8/15 प्लस 3/15, 8/15 प्लस 3/15, तो इसमें भी एलसीएम 15 रहेगा, 8 + 3 हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11/15, जो कि किसी संख्या से नहीं कटेगा। सी है 7/7 माइनस 5/7, इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 में से 5 हम घटा देंगे तो 2/7 प्राप्त होगा। फिर आपका डी है 1/22 प्लस 21/22, इसका एलसीएम 22 होगा, 1 में हम 21 जोड़ देंगे तो 22/22 होगा, डिवाइड कर देंगे तो 1 आंसर आएगा। ई है 12/15 माइनस 7/15, इनका एलसीएम 15 हो जाएगा, 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 प्राप्त होगा, और बटे में 15 लिखा हुआ है तो 5 से हम काट भी सकते हैं, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो 1/3 प्राप्त होगा। एफ में 5/8 प्लस 3/8, इसका एलसीएम 8 होगा, 5 और 3 को प्लस करने पर 8 प्राप्त होगा, 8 में से 8 डिवाइड कर देंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर है आपका जी 1 - 2/3, तो हमें इसमें से क्या करना है, 1 में से 2/3 घटाना है। तो हमें पता है कि हम हरों का एलसीएम लेते हैं और उसको फिर बराबर करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि ये आप 1 की जगह पर 3/3 भी लिखकर इसे हल कर सकते हो। तो यदि हम 3/3 लिख लें तो 3/3 माइनस 2/3 होगा, जिसका एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3 प्राप्त होगा। एच है 1/4 प्लस 0/4, इसका एलसीएम 4 होगा, और 1 + 0 1 होगा, तो 1/4। आई है 3 - 12/5, तो हम इसमें से 3 का भी ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 9/3 कर सकते हैं हम, तो आप आंसर आएगा आपका 3, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं दिया इसमें, तो हम 3 - 12/5 दिया है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 3/1 कर देंगे, एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, तो 15 - 12 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3/5। प्रश्न 3 शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया, उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। इसमें हमें योग करना है कुल। शुभम द्वारा पेंट की गई कमरे की दीवार बराबर 2/3 भाग, माधवी द्वारा पेंट की गई कमरे की दीवार बराबर 1/3 भाग, दोनों द्वारा पेंट की गई कुल दीवार 2/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा, 2 + 1 कर देंगे 3 हो जाएगा, तो 3/3, यदि हम इन 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों को तो आंसर आएगा 1, अतः दोनों ने मिलकर पूरी दीवार पेंट कर दी। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थानों को भरिए। ए 7/10 माइनस रिक्त स्थान बराबर 3/10, इसमें हमें यहाँ पर संख्या बतानी है, तो यदि हम 7 में से 3 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4, तो पहले का आंसर आ जाएगा 4/10। बी है 3/21, पहले रिक्त स्थान दिया फिर माइनस फिर 3/21 बराबर 5/21, तो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त करना है, तो किस संख्या से घटाएं कि हमें 5 प्राप्त हो जाए, तो हम 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, तो 8/21 हो जाएगा। सी है रिक्त स्थान -3/6 बराबर 3/6, यहाँ पर हमें 3/6 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 में से 3 घटाएंगे तो 6/6 लिख देंगे, जिससे क्या होगा अंश भी 6 हो जाएगा और हर भी 6 हो जाएगा,
तो 6 में से 3 घटाएं 3, तो 3/6 प्राप्त हो जाएगा। डी है रिक्त स्थान प्लस 5/27 बराबर 12/27। यहाँ पर हमें 12 प्राप्त करना है। 5 में हम ऐसी संख्या को जोड़ेंगे इसमें हमें 12 प्राप्त हो जाए। तो 5 में हम यदि हम 7 जोड़ दें, 7/27 जोड़ने पर हमें 12/27 प्राप्त होगा। प्रश्न 5, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा? उत्तर हो जाएगा कुल भाग बराबर 1 है, इसलिए टोकरी में शेष रहा भाग 1 में से हम 5/7 घटा देंगे। हम 1 को हम भिन्न में ऐसे भी लिख सकते हैं 7/7, जिससे आंसर काटने पर 1 ही प्राप्त होगा। यानी एलसीएम यदि हम लेंगे 7 प्राप्त होगा और 7 एकम 7, 7 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो 2/7 भिन्न प्राप्त होगी। अतः टोकरी में संतरों का 2/7 भाग शेष रहा। प्रश्नावली 7.6 हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, हल कीजिए। इसका पहला सवाल दिया है 2/3 प्लस 1/7। तो हम देखते हैं कि अभी हमने जो सवाल किए थे उनके एलसीएम जो थे, हर की जो संख्याएं थी वो समान थी, इसलिए एलसीएम वही संख्या प्राप्त हो रही थी जो नीचे दोनों में हर में लिखी थी। अब क्या होगा, अब अलग अलग संख्या हैं, दोनों में हर अलग अलग हैं, तो इसके लिए पहले हमें दोनों को हर समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 7 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो प्राप्त होगा 21 प्राप्त होगा। इसमें 21 में यदि हम 3 से भाग लगा दें, पहले हम हर में क्या है 2/3 लिखा हुआ है, तो 3 से यदि हम भाग लगा दें 21 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7। तो अंश है 2, तो 2 का गुणा 7 में हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे प्लस लगाएंगे और फिर 7 का भाग देंगे 21 में, तो 3 बार चला जाएगा, तो 1 का गुणा हो जाएगा 3 में। तो 2 सत्ते 14, पहले 14 आ गया, फिर प्लस का निशान, फिर 3 एकम 3, तो 14 और यदि हम 3 को जोड़ दें तो हो जाएगा 17। एलसीएम हमारा 21 था, तो 17/21 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगला करेंगे बी, 3/10 प्लस 7/15, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 30 आएगा। अब इसमें 10 का भाग लगाएंगे 30 में, 3 बार जाएगा, तो 3 गुणा 3 प्लस फिर 15 का 30 में भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, तो भागफल 2 प्राप्त होगा, तो 7 गुणा 2 हो जाएगा। तो 3 गुणा 3 9 हो गया, प्लस 7 दूनी 14 हो गया, 9 प्लस 14 देखेंगे तो 23 प्राप्त होगा, तो 23/30 प्राप्त हो जाएगा। सी दिया है 4/9 प्लस 2/7, तो 9 और 7 का एलसीएम 63 हो जाएगा। अब 9 का भाग 63 में लगाएंगे 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा 4 में कर देंगे, तो 7 चौको 28 प्लस 7 का भाग 63 में लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा 2 में हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्राप्त हो गया। तो 28 प्लस 18 बटे में 63 बराबर 28 और 18 जोड़ेंगे तो 46 प्राप्त होगा, 46/63 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमारा है डी, 5/7 प्लस 1/3, तो 7 और 3 का एलसीएम लिया हमने, 21 प्राप्त हो गया। 7 का भाग हमने 21 में लगाया 3 बार गया, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर 3 का यदि हम 21 में भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा, 7 गुणा 1, 7 एकम 7, तो 15 प्लस 7 बटे में 21, 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22/21। यदि हम इसे चाहें तो इसमें मिश्र भिन्न भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 1 सही 1/21। बाकी जो सवाल हैं इसमें वो भी आपको इसी तरीके से करना है। जो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का तरीका ये होगा, जैसे इसमें के दिख रहा है, के वाला सवाल, तो 1 सही 1/3 है, तो इसमें 3 का हम पहले 1 में गुणा करेंगे और जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 प्राप्त हो गया, तो भिन्न बन गई आपकी। फिर प्लस 3 सही 2/3 लिखा है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो 11/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जो भिन्न है वो हो जाएगी 11/3। तो इस तरीके से फिर जो भिन्न बनने के बाद हम इनको सवाल प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देंगे। प्रश्न 3, नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग, दोनों को केक का कितना भाग मिला?
तो यहाँ पर नैना को मिले केक का भाग बराबर 1/1/2 और नजमा को मिले केक का भाग बराबर 1/1/3। ये मिश्र भिन्न में दिया है। तो दोनों को मिला कुल केक तो 1/1/2 प्लस 1/1/3। तो यहाँ पर मिश्र भिन्न दिए, पहले से विषम भिन्न में परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि 1/1/2 लिखा है, तो 2 का पहले 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और ऊपर जो शेष पर लिखा हुआ है उसे 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। ऐसे ही प्लस फिर 1/3 लिखा हुआ है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। ये विषम भिन्न बन गई। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का। हर में 2 और 3 है तो इनका एलसीएम आएगा 6। 2 का भाग लगाएंगे हम 6 में, 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा अंश वाली संख्या 3 में हो जाएगा, 3 3 का 9। फिर प्लस फिर हम 3 का भाग लगाएंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, भागफल 2 आएगा, तो 4 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो 4 दूनी 8, तो 9 + 8 बराबर हो जाएंगे 17, 17/6। अब हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 6 का भाग लगाएंगे 17 में, तो कितनी बार चला गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 दूनी 12। तो शेषफल कितना बचेगा, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा और भागफल साइड में लिखा जाएगा, नीचे 6, 2 सही 5/6। अतः दोनों को केक का 2 सही 5/6 भाग मिला। प्रश्न 6, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? तो हम देखते हैं उत्तर इसका। पूरे तार की लंबाई जो है वो कितनी है, बराबर 7/8 मीटर। पहले टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई हमें निकालनी है। तो पहले में से हम पूरे में से इस पहले टुकड़े की लंबाई को घटा देंगे, 7/8 - 1/4, तो 8/4 दोनों का, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। फिर हम 8 का भाग लगाएंगे, जैसे हम पहले सवालों में कर चुके हैं। 8 का भाग लगाएंगे हम 8 में, तो 1 आएगा, तो 7 गुणा 1 हो जाएगा। 4 का भाग 8 में लगाएंगे, 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो 7 - 2 बटे में 8 लिखा रहेगा। 7 में से हम 2 घटा देंगे, 5 प्राप्त होगा, तो 5/8 मीटर। अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई 5/8 मीटर है। प्रश्न नंबर 7, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है? तो घर और स्कूल के बीच की कुल दूरी 9/10 किलोमीटर। बस से तय की गई दूरी बराबर 1/2 किलोमीटर। तो शेष दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 9/10 - 1/2, तो 10 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। फिर हम वही करेंगे, 10 का 10 में भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 1, तो 9 का गुणा 1 में कर देंगे। फिर माइनस 2 का 10 में भाग लगाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, तो 5 का गुणा 1 में कर देंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 9 - 5 और बटे में रहेगा 10। 9 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4, 4/10 बराबर 2/5 किलोमीटर। अतः वह 2/5 किलोमीटर पैदल चलती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक? तो 5/6 और 2/5, तो 5/6 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, 30 हो जाएगा। 30 में गुणा भाग लगाएंगे 6 का, तो 5 प्राप्त होगा, तो अंश और हर में हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 25/30 आ गया। फिर हमने 5 का भाग लगाया 30 में, तो 6 बार गया, तो अंश और हर में 6 का गुणा कर देंगे, जिससे कि अंश और हर में गुणा करेंगे तो 2 × 12, 5 × 30। तो इसमें से हमें ये पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। तो 25/30 12/30 से बड़ी है, यानी 5/6 बड़ी है 2/5 से। आशा की अलमारी सैमुअल से अधिक भरी हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।